हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 के पार्ट 3 भूमि रूप और जीवन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भूमि रूप क्या होता है। भूमि रूप के बारे में आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो भूमि रूप क्या होता है। भूमि रूप क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं को हम क्या बोलते हैं, भूमि रूप बोलते हैं। जैसे माउंटेन हो गए, माउंटेन मतलब पर्वत हो गए, ठीक है। हिल हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ हो गए। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताओ कि पर्वत और पहाड़ में क्या फर्क होता है। तो पर्वत कैसे होता है, जो बिल्कुल बड़ी बड़ी हाइट के होते हैं और बिल्कुल ऊपर से क्या होता है, तीखे होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, तीखे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और पहाड़ क्या होता है, पहाड़ ऐसे कर्व्ड होता है, ठीक है। ये आपके क्या बना दिए, पहाड़ बना दिए, ये पहाड़ हो गया आपके। तो ये फर्क होता है पर्वत और पहाड़ में, ठीक है। फर्क समझ आ गया आपको। उसका प्लेन एरिया की बात करते हैं तो प्लेन तो बिल्कुल ऐसे हो गया, नॉर्मल हम प्लेन एरिया होता है, ठीक है। वैली, वैली को क्या बोलते हैं हिंदी में, घाटी। घाटी क्या होता है, घाटी बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे दो बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनके बीच में जो जो खाली सी जगह होती है ना, ये खाली सी जगह होती है, इसको इसी को क्या बोलते हैं, हम घाटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लेट्यू को बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्लेट्यू को बोलते हैं हम पठार, ठीक है। पठार क्या होता है, जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन से थोड़ा सा ऊपर को जो एरिया निकला होता है ना, और ऊपर से क्या होता है, बिल्कुल समतल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। और आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, मतलब द्वीप बोलते हैं इसे हिंदी में। तो द्वीप क्या होता है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसे क्या हम बोलते हैं, हम द्वीप बोलते हैं। तो सारे समझ आ गया आपको। यही सब क्या होती है, हमारे भूमि रूप होते हैं। भूमि के अलग अलग रूप होते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन भूमि रूप नहीं है। पर्वत भी होता है, पठार भी होता है, मैदान भी होता है, बट जो नदी है वो किसी भी प्रकार का भूमि रूप नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, पर्वत कैसे होता है। पर्वत कैसे होता है, बहुत ऊंची भूमि को हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। पर्वत ऊंचे और ढलानदार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम कैसा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है। आप जैसे देखा होगा पहाड़ों वगैरह में ठंड वगैरह ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। जो तापमान है वो क्या होता रहता है, ठंडा होता रहता है। तो पहाड़ों में जो तापमान है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। पर्वतों में घर कैसे होता है। पर्वतों में घर कैसे होता है, ढलानदार छत वाले, जैसे ये आपने देख रहा होगा, ऐसे ढलानदार छत वाले होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इनमें अगर प्लेन होगा तो इनमें बर्फ गिरेगी, तो बर्फ जो है यहीं पे टिक जाएगी। बट ऐसे ढलानदार होंगे तो बर्फ जो है यहाँ से आके क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो आपने देखा होगा पहाड़ों में जो है, जो घर है वो कैसे होते हैं, ढलानदार छत वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, पठार क्या होता है। पठार क्या होता है, जो नॉर्मल एरिया से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लैंड निकले होते हैं और बिल्कुल ऊपर से भी क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम पठार बोलते हैं। ऊंची समतल भूमि, ऊंचे एरिया में समतल भूमि को क्या बोलते हैं, हम पठार बोलते हैं, प्लेटियो। पठार किससे भरपूर होते हैं। पठार में हमें क्या मिलता है, खनिज वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। खनिज मतलब मिनरल्स वगैरह जो है हमें यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, पठारों में हमें बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं। पठारों में मुख्य कार्य कौन सा होता है। अब खनिज मिलता है तो खनिज निकालने के कार्य को क्या बोलते हैं, खनन बोलते हैं, माइनिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइनिंग। अगला प्रश्न है आपका, मैदान कैसे होते हैं। मैदान कैसे होता है, समतल और नीची भूमि। समतल और नीची भूमि। समतल और ऊंची भूमि को पठार बोलते हैं और समतल और नीची भूमि को क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। प्लेन एरिया बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते हैं, मैदान। अगला प्रश्न है आपका, मैदान किसके लिए सबसे अच्छे हैं। मैदान किसके लिए अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे खेती करने के लिए होते हैं। मैदानों में जनसंख्या कैसी होती है। मैदानों में जो रहना है काफी इजी रहता है, काफी आसान रहता है, इसलिए वहां पे जनसंख्या भी कैसी होती है, अधिक होती है। उत्तर अगला प्रश्न है आपका, भूमि रूप किससे प्रभावित करते हैं। भूमि रूप हमारे भोजन को प्रभावित करते हैं, हमारे कपड़े को प्रभावित करते हैं, हमारे काम को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि ये सभी को प्रभावित करते हैं। जैसे भोजन के बारे में बात करें तो जो आपने देखा, जो जो एरिया, जो क्षेत्र हमारे समुद्र के किनारे होता है वहाँ पे आपको सी फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं वो लोग। पहाड़ों में थोड़ा अलग टाइप का खाना मिलता है। मतलब जैसे जैसे लैंडफॉर्म चेंज होता रहता है तो खाने का भी क्या है, उस हिसाब से चेंज होता रहता है। कपड़े भी वैसे ही, अगर हम वो पर्वतों की बात करें तो वहाँ पे लोग ठंडे कपड़े, मतलब ऊनी कपड़े ज़्यादा डालते हैं। प्लेन एरिया में लोग गर्म कपड़े ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। काम का भी ऐसा ही होता है। तो मतलब जो भूमि रूप है ये हमारे हर चीज़ को प्रभावित करता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में लोग क्या पहनते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कैसे कपड़े डालते हैं? ऊनी कपड़े डालते हैं, क्योंकि वहां पे ठंड वगैरह अधिक होती है, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं वो ऊनी कपड़े डालते हैं। मैदानों में लोग क्या करते हैं? मैदानों में लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, हमने ऊपर भी करा था। पर्वतों में परिवहन कैसा होता है? पर्वतों में जो परिवहन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, मतलब आने जाने का साधन जो है कैसा होता है? वो काफी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि पर्वतों में रोड भी काफी पतली पतली होती है और ऊंचाई वाली ढलान ढलान वगैरह काफी ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से वहां पे क्या है कि ये आना जाना करना क्या है, काफी ज्यादा कठिन रहता है। और मैदानों में परिवहन कैसे रहते हैं? मैदानों में परिवहन जो है काफी ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि वहाँ पे सीधी सीधी रोड्स होती हैं, इजी रहता है सब कुछ, तो क्या है, परिवहन वगैरह काफी आसान रहता है वहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, पर्वत क्या प्रदान करता है? पर्वत हमें क्या प्रदान करता है? जंगल और जल। जंगल प्रदान करता है, और जल भी हमें कहाँ से मिलता है? पर्वतों से मिलता है, क्योंकि वहां से जितनी भी नदियां वगैरह सब कहाँ से आती है? पर्वतों से आती हैं। गंगा होगी, यमुना होगी, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो सब हमें कहाँ से मिलती है? पर्वतों से मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पठार को किसका भंडार कहता है? तो हमने अभी ऊपर कहा था पठार में क्या मिलता है? हमें खनिज मिलता है, तो पठारों को किसका भंडार कहते हैं? पठारों को खनिज का भंडार कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैदानों का मौसम कैसा रहता है? मैदानों में मौसम कैसा रहता है? ये आपका रहता है मध्यम, मतलब ना ही ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है। पर्वत क्या रोकते हैं? पर्वत क्या रोकते हैं? हवाएं रोकते हैं। जैसे ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो जो हवा है वो इनके बीच में ऐसे चल नहीं पाती, रुक जाती है बीच में, यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रभावित करता है हमारे उसको भी, वातावरण को भी। शहर बसाने के लिए सबसे अच्छा भूमि रूप कौन सा? तो शहर बसाने का सबसे अच्छा भूमि रूप कौन सा होता है? मैदानी क्षेत्र होता है, क्योंकि जो मैदान है वहाँ की जो लाइफ है, जीवन जो है वहाँ का काफी ज्यादा आसान होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ होती है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे होती है? पर्वतों में सबसे कम जनसंख्या होती है, क्योंकि जो वहाँ पे लाइफ है, जीवन जो है वहाँ पे बहुत कठिन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा कम होती है। मैदान क्यों महत्वपूर्ण है? मैदान क्यों महत्वपूर्ण है? खेती करने के लिए मैदान जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे खेती करना काफी ज्यादा आसान है। अगला प्रश्न है आपका, पर्वत क्यों महत्वपूर्ण है? पर्वत हमें क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यटन और जल स्रोत। पर्यटन मतलब क्या होता है? टूरिज्म, मतलब घूमने फिरने के लिए पहाड़ों में काफी ज्यादा मजा आता है, और हमें जल प्रदान करता है जो पहाड़ है। अगला प्रश्न है आपका, भूमि रूप और जीवन का संबंध क्या है? भूमि रूप और जीवन का क्या संबंध है? भूमि रूप इसका है, भूमि रूप जीवन को प्रभावित करता है, मतलब जो भूमि रूप है, जो लैंड फॉर्म है, वो हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारा जीवन जो है डिपेंड करता है कि हम कैसा जीवन जिएंगे। जैसे अगर पहाड़ी क्षेत्रों में रहेंगे तो वहाँ पे हम ठंडे कपड़े, ऊनी वस्त्र डाल लेंगे। मैदानी क्षेत्रों में रहेंगे तो वहाँ पे गर्म जैसा टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से हम कपड़े डालेंगे, खान पीन भी हमारा वैसे ही होगा। तो भूमि रूप और जो जीवन है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।